जरा सोचिए, क्या कोई व्यक्ति, क्या कोई शौहर अपनी बीवी को गैस के ऊपर कढ़ाई में पका सकता है? जी हाँ, ऐसे ही रूह कपा देने वाली एक सच्ची घटना से आज हम आपको रूबरू कराएंगे। मैं राजेश मान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ये घटना है पाकिस्तान के कराची शहर की। कराची शहर के पास एक जगह है गुलशन इकबाल, जहाँ पर आसिक हुसैन अपनी बीवी नरगिस और 6 बच्चों के साथ रहता था। और ये सब दोस्तों रहते थे गुलशन इकबाल के एक स्कूल में, जो पिछले 9 महीने से बंद पड़ा था, क्योंकि आसपास जो है आबादी ज़्यादा नहीं थी। बच्चे कम होने के कारण किसी कारणवश इसको स्कूल प्रबंधक ने स्कूल को बंद कर दिया था। तो उसकी चौकीदारी के लिए आसिक को रखा हुआ था। वो स्कूल के ही एक क्वार्टर में रहता था। और ये घटना है 13 अप्रैल 2022 की। रात के तकरीबन 3 बजे थे। उस समय इसकी बड़ी बेटी, 15 साल की बड़ी बेटी की आँख खुलती है कुछ शोर सुन के, और वो जब उठ के पास वाले कमरे से कुछ आवाज़ें आती हुई सुनाई देती हैं, और वहाँ जाकर जब वो खिड़की से अंदर देखती है तो उसे अपना अब्बू और अम्मी को लड़ते हुए देखती है। वो जिससे उसका अब्बू जो है उसकी अम्मी को गला घोटने की कोशिश कर रहा है, उसे मारना चाह रहा है, और वो बीच बीच में चिल्लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन स्कूल के आसपास कोई आबादी ना होने के कारण उसकी चीख वहाँ सुनने वाला कोई नहीं था। और थोड़ी देर में वो गुड़िया देखती है कि उसका अब्बू तकिए उसकी अम्मी के मुंह पे तकिया लगा के दबा के और उसे मार देता है। इस तरह का मंजर देखने के बाद वो लड़की बेहोश होती है, और बेहोश होकर वहीं ज़मीन पर गिर जाती है। जब उसे तकरीबन 1-1.5 घंटे में 4 साढ़े 4 बजे के आसपास होश आता है, तो एक पल के लिए उसे लगता है कि वो कोई सपना देख रही थी। शायद वो डर गई और अचानक उसकी आंख खुल गई। लेकिन जब वो खुद को उस कमरे के बाहर इस हालत में पड़े देखती है, तो उसकी समझ में आ जाता था कि सपना नहीं, हकीकत है। उसी वक्त तो अपने भाई बहनों को जगाती है और उनको बताती है कि अब्बू ने अम्मी को मार दिया है। फिर वो लोग अपनी अम्मी और अब्बू को ढूंढने के लिए स्कूल के सभी कमरों में चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनको कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। ये सब होने के बाद अचानक गुड़िया को किचन की तरफ रुख करती है। स्कूल में आप लोग देखते हैं कि मेस होता है, स्कूल हो कॉलेज, जहाँ सभी बच्चे आके लंच करते हैं, लंच बनाया जाता है। तो ऐसे ही वहाँ भी एक बड़ा किचन था। तो उस तरफ से उसको कुछ शक हुआ, तो उसको लगा कि चलो मैं यहाँ देख लेती हूँ। और जब वो वहाँ पर गई तो उससे भी एक ऐसा भयंकर मंजर उसने देखा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। वो देखती है एक बड़ा सा कढ़ा गैस के ऊपर रखा हुआ है, और उसके अब्बू उसके पास खून से लथपथ खड़े हैं। और जब वो उस कढ़ाई के आसपास कुछ इंसानी अंग कटे हुए रखे हुए देखती है, तो उसको समझते देर नहीं लगती कि उसके जो है ना अब्बू उसकी अम्मी को कढ़ाई में पका रहे हैं। और वो कुछ समझ पाती या कुछ और देख पाती, वो तुरंत वहाँ से उल्टे पांव भग लेती है और भागते भागते स्कूल के बाहर तक चली जाती है। तब तक सुबह हो जाती है और लोग घरों से बाहर निकलने लगते हैं। कुछ दूर चलने पर उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं। वो उनसे उस पूरी कहानी बयां करती है, बताती है कि क्या हुआ। वो लोग भी इस तरह की चीज़ें सुन के ये कहानी, उनकी भी अकेले वहाँ जाने की हिम्मत नहीं होती। फिर उनमें से किसी ने पुलिस को कॉल किया। वहाँ पे पुलिस आती है, और जब तक पुलिस आती है तब तक जो है आशिक जो अपने बच्चे की बाकी बच्चों को लेकर वहाँ से निकल चुका था। और वहाँ के जो SHO सलीम हवान थे, उन्होंने बताया कि इस तरह का मंजर और इस तरह घटना उन्होंने ना ही तो आज तक देखी है और ना सुनी है। इस तरह से जब कढ़ाई में उन्होंने नरगिस को, उसके शरीर को ऐसे उबलता हुआ देखा, जो काफ़ी हद तक गल चुका था, उसके उसे निकाला गया, पोस्टमार्टम कराया गया उसका। लेकिन इस घटना ने, जिस किसी ने भी इस घटना को सुना, उनका सबका दिल दहल गया कि कोई इंसान इस कदर बेरहम कैसे हो सकता है। फिर जब पुलिस की तहकीकात आगे बढ़ती है और इसके पीछे का सच जानने की कोशिश की जाती है, तो वो भी चौंकाने वाला था। वो ये था कि आसिक जो था वो एक लालची किस्म की प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसे और शराब पीता था, और वो चाहता था कि उसकी बीवी जो है नरगिस, वो वेश्यावृत्ति का धंधा करे
वो अपने कुछ नए नए दोस्तों को लेकर आता था। वो चाहता था कि वो उनके साथ रात बिताए, लेकिन नरगिस को ये बिल्कुल गंवारा नहीं था। वो अपनी इज्जत का सौदा नहीं करना चाहती थी। उसने कहा था वो अपनी जान दे देगी, लेकिन ऐसा काम हरगिज़ नहीं करेगी। और वही हुआ कि आखिरकार उसकी जान चली गई। और अभी तक जो है आशिक वहाँ से फरार हो चुका था, उसकी तलाश अभी तक भी जारी है, जो अभी तक नहीं मिला है। दोस्तों, हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। हमारा मकसद है आपको सचेत और सतर्क करना, क्योंकि कई बार एक इस तरह की परिस्थिति इंसान के सामने आ जाती है कि जहाँ उसे कहीं ना कहीं एक अपने लिए एक ठोस निर्णय लेने की ज़रूरत होती है। अगर उस समय वो अपने लिए कोई निर्णय लेता है तो हालात बदल सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसा ही भयंकर मंजर कोई ना कोई सामने आ जाता है। अगर नरगिस वक्त रहते कोई फैसला ले लेती और यहाँ से निकलने की कोशिश करती तो शायद इस तरह का हादसा ना होता। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें, और चैनल पर नए हैं तो